टाइगर श्रॉफ, कृति सेनन और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म गणपत आज बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। दोस्तों, कल तक इस फिल्म की एडवांस बुकिंग कुछ खास नहीं हुई थी और मैं इस बात को लेकर बड़ी अपसेट हो गई थी क्योंकि इसका ट्रेलर जो है उसका भी मैंने रिव्यू किया था और वो ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया था। फिर जब मैं हॉल में पहुंची तो मैंने देखा कि 70% ऑडियंस वहाँ पे मौजूद है और मैं बहुत ही उम्मीद के साथ ये फिल्म देखने गई थी, लेकिन नाउम्मीद होकर मुझे हॉल से बाहर आना पड़ा। अब ऐसा क्यों हुआ वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं शादी की आउटफिट में क्या कर रही हूँ? मेरी कोई शादी वादी नहीं हो रही है, इट्स जस्ट कि मैं एक शूट कर रही थी और शूट को मैंने बीच में रोक के सोचा कि आपको रिव्यू ज़रूर दे दूं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैंने कोई फिल्म देखी और आपको नहीं बताई तो मेरा काम अधूरा सा रह जाता। मुझे पेट में ना थोड़ी दर्द सी होने लगती है, मेरे पेट में थोड़ी सी गुड़गुड़ी होने लगती है। तो दोस्तों, मैं अब फिल्म के बारे में आपको बता देती हूँ और शुरुआत करती हूँ फिल्म की कहानी से। तो जो ये फिल्म है इसकी कहानी में फ्यूचर की एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां पर दर्शकों को दलपति यानी कि अमिताभ बच्चन का एक वॉइस ओवर सुनाई दे रहा है और वो कह रहे हैं एक जंग के बारे में बात हो रही है और इसी जंग के जो परिणाम स्वरूप है वो दुनिया का सर्वनाश हो चुका है। ऑलमोस्ट जो ह्यूमन है उनका जो अस्तित्व है वो भी खतरे में आ चुका है और इसी मौके का फायदा उठाकर पैसों की भूख रखने वाले जो ताकतवर लोग हैं उनके पास तो सारी तरीके की टेक्नोलॉजी मौजूद है और इसी वजह से उन्होंने सिल्वर सिटी नाम का एक शहर है वो भी बना लिया है। जो ये शहर है यहाँ पर अमीर है वो तो बड़े ही ऐशो आराम से रह रहे हैं, लेकिन जो गरीब है उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो अपने बेसिक नीड्स तक के लिए लड़ रहे हैं और ये जो गरीब है ये सिल्वर सिटी के बाहर रहते हैं। इनका सिल्वर सिटी में एंटर अगर करते हैं ये तो इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, ऐसी नौबत है। ये लोग बेसिक नीड के चक्कर में आपस में तक लड़ना शुरू हो गए। इनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और यही हालात को काबू करने के लिए जो दलपति है वो एक बॉक्सिंग जो रिंग है वो बनाकर नियम बनाते हैं कि लड़ाई जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में होगी। मगर सिल्वर सिटी के जो क्रूर और खतरनाक सरगना दलिन है वो उसके राइट हैंडर जॉन है उसको बस्ती में भेजता है और गरीब जो फाइटर्स है उनको चालाकी से मार देता है और पूरी की पूरी जो बस्ती है वो एक बार फिर से बर्बादी के कगार पर आ जाती है। अब उसकी जो उम्मीद की किरण है वो सिर्फ और सिर्फ है गणपत, जो दलपति ने भविष्यवाणी की है उसके अकॉर्डिंग एक दिन ऐसा आएगा जब सारे के सारे जो दुख है वो दूर कर देगा और ये दुख दूर करने वाला इंसान है वो है गणपत। कहानी का जो दूसरा ट्रैक है उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया है कि रंगीन मिजाज और मतलब बहुत ही हरफन मौला टाइप का एक बंदा है जिसका नाम है गुड्डू। वो बहुत जांबाज है। गुड्डू का जो कैरेक्टर है वो निभाया है टाइगर श्रॉफ ने और वो सिल्वर सिटी में बड़े ही ऐश और आराम की ज़िंदगी जी रहा है। उसका काम है जॉन के लिए उन फाइटर्स की बोली लगवाना जो जीत कर उसे एकदम माला माल कर दे और ये ऐशो आराम की जो ज़िंदगी है वो मुहैया कराए। मगर एक दिन जॉन अपनी प्रेमिका यानी कि रोजी जो कैरेक्टर निभाया एली अब्राम ने उसको गुड्डू के साथ गुलू गुलू करते हुए देख लेती है और वो रोजी और गुड्डू को मारने की अब पीछे पड़ जाता है। ये हुक्म दे देता है। जो गुड्डू है वो भाग निकलने में यहाँ से कामयाब रहता है और ऐसा इसलिए होता है कि गणपति जो है उनका चमत्कार है, उनकी उसके ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है, इसीलिए ऐसा होता है। अब यहाँ से जो गुड्डू है वो बस्ती में पहुँच जाता है और बस्ती में आकर जो उसकी मुलाकात होती है वो होती है जस्सी से, कैरेक्टर निभाया कृति सेनन ने, और शिवा भी उसको वहाँ पे मिलता है। जैसे ही गुड्डू वहाँ पे आता है तो ये दोनों समझ जाते हैं कि यही गणपत है जो दलपति ने भविष्यवाणी की थी कि गणपत आएगा और तुम्हें बचाएगा। अब दोस्तों, क्या गणपत इन्हें बचा पाता है या नहीं बचा पाता है ये जानने के लिए तो आपको देखनी होगी ये फिल्म। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार राइटर और डायरेक्टर विकास बहल ने कैसा काम किया है। इससे पहले उनकी फिल्में आई थी क्वीन, सुपर 30 और चिल्लर पार्टी और इन्हीं फिल्मों के बेसिस पे उन्होंने ऑडियंस के दिल में एक अपनी अलग जगह बना ली थी। ऑडियंस का उन्हें एक अलग तरीके का प्यार मिलने लगा था। लेकिन गणपत को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है।
जो विकास की जो ये डायस्टोपियन फिल्म बनाने की एक कोशिश है, मुझे तो ये कोशिश असफल होती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले तो इसकी जो कहानी है उससे ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाएगी, और अमिताभ बच्चन, टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन जैसे इतने बड़े बड़े स्टार्स का वो फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं, वो नाकाम रहे हैं। और जो फ्यूचर के बैकग्राउंड के ऊपर रख के उन्होंने जो कैरेक्टर्स को बुना है ना, वो फेक लग रहा है, ऑडियंस को नहीं समझ में आएंगे वो कैरेक्टर्स, बिखरे बिखरे से लग रहे हैं। और जो कहानी के कैरेक्टर्स है वो इंडियन है, अमीर और गरीबों की जो बस्ती है वहाँ पर चाइनीज़ भी है, फॉरेनर्स भी है, तो वो भी थोड़ा सा मिसलीडिंग सा लग रहा है। और अगर फिल्म की बेस्ट चीज़ की बात की जाए तो वो है इसका एक्शन, और इसका जो सेट है वो बहुत कमाल का बनाया गया है। और इसकी एक और मैं आपको कमज़ोरी बता दूं, वो है इसका वीएफएक्स से साफ साफ झलक रहा है कि नहीं, बेहतर चीज़ें हो सकती थी लेकिन कमी रह गई है। और वीएफएक्स की वजह से ही मुझे था कि मैं ये फिल्म देख के आऊँ, लेकिन मैं बहुत ही अपसेट होकर थिएटर से बाहर निकली हूँ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिरकार एक्टर्स ने कैसा काम किया है। तो हमेशा की तरह ही जो टाइगर श्रॉफ है वो अपने एक्शन से, अपने डांस से कमाल कर रहे हैं, उनके मूव्स भी कमाल के हैं। जो उनका ग्रे शेड वाला कैरेक्टर है वो भी ऑडियंस को अच्छा खासा पसंद आने वाला है। इसके अलावा अगर कृति सेनन की बात करें तो कृति सेनन ने फाइटर गर्ल के रूप में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने जो एक्शन किया है वो लाजवाब है, ऑडियंस को बहुत पसंद आने वाला है। इसके अलावा अगर हम कृति और टाइगर की केमिस्ट्री की बात करें, क्योंकि इन दोनों ने डेब्यू हीरोपंती से किया था और हीरोपंती 2 में भी दोनों साथ में नजर आए थे, लेकिन गणपत में इन दोनों की केमिस्ट्री और निखर कर सामने आई है, वो बहुत पसंद आने वाली ऑडियंस की। इसके अलावा बिग बी का जो कैमियो है, उनका अंदाज है, उनका लुक है, उनका जो वॉइस ओवर है, वो अंदाज बहुत पसंद आने वाला है ऑडियंस को। इसके अलावा रहमान ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है वो भी ठीक ठाक है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार फिल्म का जो म्यूज़िक है वो कैसा है, बिकॉज बिना म्यूज़िक के तो बॉलीवुड की फिल्में मतलब ना। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी मुझे कोई वाव नहीं लगा, गाने और बेहतर हो सकते थे। और सबसे जो ख़राब और बचकाना लगा वो था टाइगर श्रॉफ की बप्पा वाले गाने पे एंट्री, वो मज़ा नहीं आया उसको देख के, वो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी। और अगर आखिर में हम अब रेटिंग की बात कर ले तो दोस्तों मैं इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार्स देना चाहूँगी। और अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो आप वीएफएक्स का सोच के, कहानी का सोच के बिल्कुल थिएटर में ना जाए। सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म में एक चीज़ है, वो है एक्शन आपको बहुत पसंद आएगा, और सिर्फ आप एक्शन की वजह से फिल्म जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा, क्या आप मेरी बातों से सहमत है या नहीं सहमत है, ये भी आप ज़रूर बताएं अगर आपने ये फिल्म देख ली है। इसके अलावा मेरे लुक के बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि मैं इतनी सज धज के तैयार जो हुई हूँ। और अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन बिल्कुल दबा देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती हूँ रोज़ तो बनता है ना। तो चलिए चलती हूँ, टाटा बाय बाय। आज सभी लोग अपना ख्याल रखें।